नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काला पानी, ग्लूकोमा, समलबाई या काला मोतिया के बारे में। एक बात जो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में बताना चाहूंगी वो ये है कि जो काला मोतिया है वो हमारे सफेद मोतियाबिंद से बिल्कुल अलग होता है। सफेद मोतियाबिंद आंख की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो हमारा कुदरती पारदर्शी लेंस होता है वो अपनी पारदर्शिता खोने लगता है। वो जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है और इसी चीज की वजह से जो लाइट है वो हमारे लेंस के आर पार नहीं जा पाती है और मरीज को कम दिखाई देता है। जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और हम इस मोतियाबिंद वाले लेंस को निकाल कर उसमें पारदर्शी आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं तो लाइट फिर से उसके आर पार जाने लगती है और मरीज को साफ दिखाई देता है। तो जो सफेद मोतियाबिंद है इसका तो 100% इलाज होता है और एक बार ऑपरेशन करवाने के बाद में मरीज हमेशा के लिए बढ़िया हो जाता है। लेकिन काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि इसका की पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं होता है। अगर आपको एक बार काला मोतियाबिंद हो गया तो फिर उसके लिए आपको फिर जीवन भर इलाज लेना पड़ता है। काला मोतियाबिंद, काला पानी, ग्लूकोमा या समलबाई में बेसिकली होता क्या है कि हमारी आंख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है। जब हमारी आंख का प्रेशर बढ़ता है तो हमारी आंख में एक नस होती है जो कि हमारी आंख को हमारे दिमाग से जोड़ती है। उस नस में बहुत पतले पतले तार होते हैं जिससे को हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। तो ये जो नर्व फाइबर है ये हमारी आंख से रोशनी को दिमाग तक ले जाती है और फिर मरीज किसी चीज को देख पाता है। लेकिन जब ये नर्व फाइबर्स जो कि मिलकर हमारी ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, उस नर्व फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं जब वो मरने लगते हैं, जब वो सेल्स खत्म होने लगते हैं तो मरीज की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और एक बार जो सेल्स मर जाते हैं उसके बाद उन सेल्स को दोबारा जिंदा करना किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। तो काला मोतिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके लिए क्या क्या हमारे पास नई नई दवाइयां या फिर इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन लोगों को अपनी आंख में काला पानी का शक होने की या काला पानी होने की संभावना ज्यादा होती है, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। काला मोतियाबिंद के बारे में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो है टाइमली मैनेजमेंट एंड टाइमली डायग्नोसिस। सबसे पहले तो बिल्कुल सही समय पर हमें पता चलना चाहिए या मरीज को पता चलना चाहिए कि उसका काला पानी है और उसका टाइमली डायग्नोसिस होनी चाहिए और टाइमली मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर उसको काला पानी है तो उसको सही समय पर दवाइयां शुरू होनी चाहिए, इससे पहले कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। दूसरा बात ये कि आपको अगर काला पानी है तो फिर आपको रेगुलर अपना आई चेकअप करवाते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या दवाइयों की सहायता से आपका आंख का प्रेशर कंट्रोल है या नहीं है और जो आपकी आंख की नस को नुकसान हो चुका है क्या वो नुकसान उतना ही है या वो नुकसान बढ़ रहा है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। अगर आपको काला पानी हो गया है तो फिर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब आपको जीवन भर दवाई अपनी आंख में डालनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि दवाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको काला पानी बताता है, वो दवाई शुरू करते हैं, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद फिर वो दवाई डालना बंद कर देते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं और धीरे धीरे उनकी आंख की जो नस होती है वो सूखने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है काला पानी के लिए तीन बातों का ध्यान रखना: टाइमली मैनेजमेंट, रेगुलर फॉलो अप और लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। लाइफ टाइम ट्रीटमेंट इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि काला पानी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि हम लोग काला पानी का पूरी तरीके से इलाज कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। काला पानी का सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल हम लोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हम लोग दवाइयों के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग सर्जरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब हमको दवाई हम जीवन भर नहीं डाल सकते हैं तो फिर हम इसका सर्जरी करवा लें क्या। जो काला पानी की सर्जरी होती है वो लास्ट रिसोर्ट होती है। कोई भी डॉक्टर आपको उसकी काला पानी की सर्जरी के लिए तभी बोलेगा जब दवाइयों के माध्यम से आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल नहीं है। अब क्यों हम लोग इतना जोर देते हैं आंख के प्रेशर पर?
नॉर्मली जो हमारी आँख का प्रेशर होता है वो 21 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है, मतलब ये नॉर्मल आँख का प्रेशर है। ये या इससे कम जो आँख का प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब हमारी आँख का ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें काला पानी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँख का प्रेशर 21 या उससे कम होता है लेकिन फिर भी उनकी आँख में काला पानी के बदलाव होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बीमारी होती है जिसे कि हम लोग नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा बोलते हैं। नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी आँख का प्रेशर तो नॉर्मल है लेकिन फिर भी हमें ग्लॉकोमा है, तो उसको हम लोग नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा बोलते हैं। अब काला पानी का पता कैसे लगाएं? अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा की है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साल में एक बार अपनी आँख का चेकअप ज़रूर कराएं। हम आँख का चेकअप का मतलब क्या होता है? आँख की चेकअप का मतलब क्या ये होता है कि हम गए, हमने अपनी निगाह की जांच करवा ली और अगर वो निगाह ठीक है तो फिर हमारी आँख ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। आँख में अगर काला पानी है या फिर अगर आपको आँख का प्रॉपर चेकअप कराना है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी निगाह की जांच करवानी चाहिए, आपको अपने आँख के प्रेशर की जांच करवानी चाहिए, आपको अपने फंडस या रेटिना की जांच करवानी चाहिए, अपनी ऑप्टिक नर्व की जांच करवानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपके डॉक्टर को आपकी आँख में काला पानी का शक लग रहा है और अगर वो कहता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आँख की OCT RNFL की जांच करवाएं और अपनी पेरीमेट्री की जांच करवाएं, तब वो एक कंप्लीट आई चेकअप होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है या अधिकतर केस में ऐसा होता है कि काला पानी का कोई लक्षण नहीं होता। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो स्नेलिन्स चार्ट होता है उसमें हम लोग नीचे की लाइन तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारा फील्ड ऑफ विजन है, मतलब जो किनारे की जो चीजें होती हैं, हम वो नहीं देख पाते हैं और इस चीज का हमें एहसास नहीं होता है क्योंकि वो विजन, जो फील्ड ऑफ विजन है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा विजन 6669 आता है लेकिन जो हमारा जो पेरीफेरी का जो विजन है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से काला पानी की एक प्रॉपर जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। काला पानी के लक्षण क्या होते हैं? अधिकतर केस में मैंने देखा है कि मरीज काला पानी का कोई लक्षण नहीं होता है। मरीज हमारे पास आता है और उसके बाद जब हम मरीज की जांच करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस मरीज को काला पानी है, उस मरीज का आंख का प्रेशर 30-32 के आसपास है और मरीज को कोई परेशानी नहीं है, मरीज को सर में दर्द नहीं है, मरीज की आंख से पानी नहीं आता है, कोई लाली नहीं होती है, आंख के सामने कोई मक्खी मच्छर सा उड़ता हुआ नहीं दिखता है, कोई बिजली से चमकती हुई नहीं दिखती है। और ये सारी बातें मरीज हमें खुद बताता है और जब हम मरीज को बताते हैं कि उसको काला पानी है तो वो बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है। तो इस वजह से जो होता है आपका रेगुलर आई चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली किन किन केसेस में अगर आपने कोई स्टीरॉयड बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, स्टीरॉयड आई ड्रॉप के फॉर्म में, बहुत सारे लोगों को अगर आंख में लाली हो जाती है, एलर्जी होती है, इचिंग होती है तो वो स्टीरॉयड आई ड्रॉप डालते रहते हैं। या फिर अगर आपने कोई सिस्टमिक तौर पे स्टीरॉयड लिया, इंजेक्शन के फॉर्म पे लिया है या खाने वाली दवाई के फॉर्म में लिया है, जैसे कि अगर जिन लोगों को अस्थमा होता है या किडनी की कोई भी बीमारियां होती हैं तो ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी आंख में किसी भी तरीके की चोट लगी हुई है, कोई किसी ने मार दिया है या किसी भी तरह का चोट लगा है आंख में, ऐसे लोगों को काला पानी होने का रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है तो आपको काला पानी का रिस्क ज्यादा है। या फिर कुछ लोगों की आंख की बनावट ही ऐसी होती है, जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिन लोगों को बचपन से ही पास का चश्मे का नंबर लगा होता है या जिन लोगों का चश्मे का नंबर का पावर प्लस में ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को काला पानी होने की समस्या ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके उसमें या अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी 40 के बाद आपको साल में एक बार जाकर अपनी आंख की जांच जरूर करवानी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हुआ काला पानी के बारे में, काला पानी के लक्षणों के बारे में और काला पानी के प्रकार के बारे में। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं काला पानी के जांचों के बारे में। 2 जांचें होती हैं काला पानी के लिए जो मरीज ये डॉक्टर आपको बहुत कॉमनली बोलता है। पहला होता है OCT RNFL और दूसरा होता है पेरीमेट्री। जो OCT RNFL की जो जांच होती है वो आपकी जो नर्व फाइबर लेयर होती है, जो मैंने सबसे शुरू में वीडियो में आपको बताया था कि जो नस के जो पतले पतले तार होते हैं जो कि हमारी आंख को दिमाग से जोड़ते हैं, वो हमारी OCT की जांच होती है। और ये जो OCT की जांच होती है ये काला पानी को एक बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेती है। और दूसरी होती है हमारी पेरीमेट्री। जो पेरीमेट्री की जो जांच होती है वो ये बताती है कि जो हमारा जो पेरीफेरी का जो विजन है वो कितना कम हो रहा है, उसमें हम लोग कितना कम देख पा रहे हैं। और ये भी हमारे काले पानी के प्रोग्रेशन को बताती है।
जैसे आज की डेट में जो हमारी पेरीमेट्री थी, जब हम 1 साल बाद उसको रिपीट करते हैं तो अगर उसमें हमें चेंजेस मिलते हैं तो मतलब कि जो आपका काला पानी है उसका प्रोग्रेशन हो रहा है। काला पानी की जो दवाइयाँ होती हैं वो निर्भर करती हैं मरीज के टाइप ऑफ ग्लूकोमा पर, और उसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरीज को कोई दिल की बीमारी हो या मरीज को कोई अस्थमा हो। बहुत सारी आई ड्रॉप बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि ट्रेवोप्रोस्ट हो गई या हमारा कॉम्बिगैन आई ड्रॉप हो गई या ब्रिंजागैन आई ड्रॉप हो गई। ये सारी जो आई ड्रॉप्स होती हैं ये बेसिकली काला पानी के लिए होती हैं और ये बहुत ही अच्छी आई ड्रॉप्स हैं। तो काला वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि काला पानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, दूसरा रेगुलर फॉलोअप, तीसरा लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। तो ये तो थी जानकारी काला पानी के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।